morning, explorers. Welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So, let us begin with the chapter number 12 of grammar, and the name of the chapter is tenses, simple present and present continuous, right? So, in this chapter, we all are going to talk about the simple present and the present continuous tense, right? So, the very first topic that we have is tenses. The tense of a verb tells us the time of action. तो जो ये टेंस होता है वर्ब का, वो हमें एक्शन का टाइम बताता है, राइट? देयर आर 3 टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. तो टोटल 3 टेंसेस होते हैं, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, राइट? Present time indicates the present time. Present tense indicates the present time. Past tense indicates the time that has passed or gone. And future tense indicates the time that is yet to come. Right? तो present time जो होता है वो present tense को indicate करता है, यानी कि जो time अभी चल रहा है, right? द पास्ट टेंस जो होता है वो उस टाइम को इंडिकेट करता है जो कि ऑलरेडी पास हो चुका है, यानी कि जो बीत चुका है. जो फ्यूचर टेंस है वो इंडिकेट करता है ऐसे टाइम को जो आगे आने वाला है, राइट? सो लेट्स लर्न अबाउट सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस. तो जल्दी से लर्न करते हैं सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के बारे में इस चैप्टर में, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो अब हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, राइट? सो दे से रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो अब जल्दी से इन सभी सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, राइट? So it says, she cooks food. Mansi knocks at the door. I play cricket every day. My pet dog barks at strangers. Right? So, the highlighted words are verbs and they are in the simple present tense. तो ये जो highlighted words हैं, इनमें जो ये वर्ब्स हैं ये एक्चुअली सिंपल प्रेजेंट टेंस है, राइट? ये हमें प्रेजेंट टेंस के बारे में बताते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस टेल्स अस अबाउट. अब ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये हमें किस किस चीज़ों के बारे में बताता है वो जानते हैं. सो हैबिचुअल एक्शंस done repeatedly which a person does every day, right? तो habitual action जो है वो ऐसे actions हैं, right? जो हमें बार बार एक ही person के बारे में उस actions को बताता है जो वो बार बार करता है, right? यानी कि वो daily basis पे उन actions को perform करता है. For example, I drink a glass of milk every morning. राइट? तो ये उस पर्सन की डेली हैबिट है कि वो रोज सुबह एक मिल्क ऑफ ग्लास पीता है, राइट? नेक्स्ट, सम परमानेंट ट्रुथ्स. एग्जाम्पल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. यानी कि कुछ ऐसे सच यानी कि फैक्ट्स जो कभी नहीं बदल सकते, राइट? जैसे कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. So this fact can never be changed. But हम इसे हमेशा simple present tense में ही बोलते हैं, right? Next, words like usually, every day, always, regularly are often used with this tense. तो ऐसे वर्ड्स जो कि यहाँ पर मेंशन है ये यूजुअली टेंस के साथ यूज किए जाते हैं, right? Next, we have forming simple present tense, right?
तो अब बात की जाए सिंपल प्रेजेंट टेंस की कि वो कैसे बनाया जाता है. सो इट इज with I, we, you, they and all other plural subjects. तो इन सभी चीज़ों के साथ और सारे plural subjects के साथ we use the base form of the verb. हम verb का base form use करते हैं. For example, we go to play every day. तो यहाँ पर we हमारा subject है प्लस गो जो है वो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब गो है. राइट. सो हमने देखा कि जितने भी ये सभी सब्जेक्ट हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, इन सभी के साथ हम वर्ब का बेस फॉर्म यूज करते हैं. नाउ विद ही, शी, इट एंड ऑल अदर सिंगुलर सब्जेक्ट्स इन द थर्ड पर्सन वी यूज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस, ES और IES. राइट. तो जब भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है तब हम वर्ब के बेस फॉर्म के साथ S, ES या फिर IES को ऐड कर देते हैं. राइट. जैसे कि एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिया हुआ है द ट्रेन लीव्स एट 2 PM. तो यहाँ पर जो ट्रेन है वो हमारा सब्जेक्ट है और लीव्स हमारा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है जिसमें हमने s को ऐड कर दिया है. नाउ दे से सिमिलरली फॉर द वर्ब गो इन द प्रेजेंट टेंस वी राइट I, we, you, they, go. राइट. यानी कि हम गो के साथ जितने भी प्लूरल हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको यूज करते हैं. और अगर बात हो गोज की तो हम वहाँ पर सारे ही singular subjects को use करते हैं. One, we have the no more box over here that we left behind. Let's read it. So it says in the simple present tense, verbs usually take an S or an ES ending when used with the pronouns he, she, it and other singular subjects. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हमारे वर्ब्स हैं वो यूजुअली अपने साथ एस या फिर ES लेते हैं एंड में जब भी हम उन्हें प्रोनाउंस ही, शी, इट या फिर किसी भी सिंगुलर प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं. वी हैव ओवर हियर द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में. राइट. सो let's read these sentences, which is I am watching a movie. Rohan is playing football. Right? Ravi and Saurav are going to the zoo. Correct? So the highlighted words are verbs and they are in the present continuous tense. राइट. सो जितने भी यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ब्स हमने देखे ये सभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बिलोंग करते हैं. राइट. सो द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टेल्स अस. तो ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये हमें क्या क्या बताता है. लेट्स सी. व्हाट इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. द एक्शन इज still continuing. राइट. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें बताता है कि जो काम हम कर रहे हैं राइट हम उसी के बारे में जब बोलते हैं. राइट. इफ वी आर स्पीकिंग अबाउट एन एक्शन एंड वी आर स्टिल परफॉर्मिंग दैट राइट तब वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है. और साथ ही जो एक्शन अब भी कंटिन्यू हो रहा है राइट तब भी वो हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिखाता है. वर्ड्स लाइक नाउ, एट दिस मोमेंट आर ऑफन यूज्ड विद दिस टेंस. तो वर्ड्स जैसे कि नाउ, एट दिस मोमेंट ये यूजुअली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ यूज किए जाते हैं. राइट. नेक्स्ट वी हैव
फॉर्मिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे फॉर्म कर सकते हैं? सो इट इज वी यूज इज with he, she, it and all other singular subjects। तो हम इसका यूज करते हैं he, she, it और सभी singular subjects के साथ, जैसे कि she is riding a bicycle, right? तो subject है हमारा she, verb हमने यूज करी is and राइडिंग अ बाइसिकल, दैट मीन्स राइडिंग जो है वो हमारा वर्ब है, पर हमने उसमें ing ऐड किया है फॉर शोइंग द कंटिन्यूअस फॉर्म, राइट? नेक्स्ट, वी यूज एम ओनली विद आई, कि हम एम का यूज सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ड्राइविंग नाउ, सेम आई इज द सिंगुलर सब्जेक्ट जिसके साथ हमने एम वर्ब का यूज किया है, जो हमारी मेन वर्ब थी उसके साथ हमने ing ऐड कर दिया, राइट? नेक्स्ट वी हैव वी यूज आर with we, you, they and all plural subjects, right? तो हम are यूज करते हैं we, you, they के साथ और सभी plural subjects के साथ भी। For example, we are planning a holiday, right? So, we जो है वो हमारा subject है, are हमारा helping verb है जो कि हम plurals के साथ यूज करते हैं। Planning a holiday, तो यहाँ पर हमने plan के साथ ing ऐड कर दिया because ये हमारी main verb थी, right? So, now they are telling us that sentences that tell us about actions that are happening at the time of speaking are said to be in the present continuous tense, right? तो ऐसे sentences जो हमें actions के बारे में बताएं that are happening at the time of speaking, जो कि बोलने के टाइम पर ही परफॉर्म किए जा रहे हैं, उन्हें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मानते हैं, राइट? वी यूज इज, एम, आर and the present participle form of the verb to express this tense, कि हम is, am, are का यूज करते हैं और साथ ही प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब फॉर्म का भी यूज करते हैं ताकि हम इस टेंस को एक्सप्रेस कर सके। वी हैव द नो मोर बॉक्स व्हिच सेज सम वर्ब्स आर यूजुअली नॉट यूज्ड इन द कंटिन्यूअस फॉर्म। तो कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो कि कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं किए जा सकते हैं, राइट? वी डू नॉट से आई एम हैविंग chicken pox, right? We say I have chicken. We cannot use ing with having. That was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all got the things really well, right? And you are very clear with the rules and regulations of the simple present and the present continuous tense, right? So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.